एक छोटे से गांव में सलोनी नाम की एक महिला रहा करती थी। उसके सास ससुर और जेठ जेठानी भी उसी के साथ रहते थे। जेठानी का नाम था रमा और जेठ का नाम था कौशल और उसके पति का नाम गोविंद था। जेठानी रमा की कोई संतान नहीं थी, इसीलिए वो नहीं चाहती थी कि उसकी देवरानी सलोनी के भी कोई संतान हो। इसीलिए वो उस पर जादू टोना और टोटके किया करती थी। सलोनी को किसी ने बताया कि तुम पीपल के वृक्ष की पूजा करो, नित पीपल पर जल चढ़ाया करो, तो तुम्हारे सभी कार्य सफल होंगे। सलोनी नित नियम से सुबह होते ही पीपल के वृक्ष पर जल चढ़ाती और पीपल देवता से प्रार्थना करती। हे पीपल देवता, आप मुझे पुत्रवती होने का वरदान दो। मैं हमेशा आपकी पूजा किया करूंगी। सलोनी की प्रार्थना सुनकर पीपल देवता ने उसे वरदान देते हुए कहा, देवी, तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। हे पीपल देव, मैं आपकी करुणा पर बहुत प्रसन्न हूँ, परंतु मुझे ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे मेरी और मेरे पुत्र की रक्षा हो सके। ठीक है, मैं तुम्हें एक गण प्रदान करता हूँ जो सदैव तुम्हारी और तुम्हारे पुत्र की रक्षा करेगा। पीपल देवता ने अपने गण को पुकारा तो वो तुरंत हाजिर हो गया। बोलिए पीपल देव, मुझे क्या करना है? तुम इस नारी के साथ जाओ और इसके घर में रहकर इसकी रक्षा करो। जो आज्ञा गुरुदेव। और इस तरह पीपल देवता का गण यानी वो भूत सलोनी के साथ साथ उसके घर आ जाता है। अरे, इस गण को कहाँ स्थान दूं? क्या सोच रही हो देवी? मुझे कहाँ रहना है? शीघ्र ही मुझे मेरा स्थान बताओ जहाँ मैं रह सकूं। तुम ऐसा करो, इस झाड़ू में प्रवेश कर जाओ, इससे किसी को शक भी नहीं होगा। जो आज्ञा देवी। मैं इस झाड़ू में प्रवेश करता हूँ। जब तुम्हें मेरी जरूरत हो तो 3 बार मेरा नाम पुकार लेना। मेरा नाम अंगारा है। बस तुम्हें इतना कहना है, हे अंगारा, मेरी रक्षा करो। मैं तुरंत प्रकट हो जाऊंगा। परंतु याद रहे, इस झाड़ू को किसी और को मत देना, वरना मैं तुम्हारे यहाँ से हमेशा के लिए चला जाऊंगा। ये झाड़ू तुम हमेशा अपने साथ ही रखना। और इस प्रकार वो भूत उस झाड़ू में प्रवेश कर गया। कुछ दिन बीते तो सलोनी ने एक पुत्र को जन्म दिया। जब सलोनी के पुत्र हुआ तो उसकी जेठानी रमा उसे देखकर अंदर ही अंदर उस बच्चे से जलने लगी। एक दिन वो सलोनी से बोली, इस बच्चे को मुझे दे दो, तुम घर का काम कर लो। नहीं नहीं दीदी, मैं अपने मुन्नी की देखभाल खुद कर लूंगी और घर का काम भी मैं खुद कर लूंगी। हाँ, ठीक है, कौन सा मेरा बच्चा है, ले संभाल अपने बेटे को। इस तरह रमा वहां से पांव पटकती चली जाती है। रमा मन ही मन सोचती है, अब तो इस घर में मेरी कोई कदर ही नहीं है। सलोनी के पुत्र होने से सब उसी का ध्यान रखेंगे। दीदी, दीदी, क्या सोच रही हो दीदी? ये बच्चा भी तो तुम्हारा ही है। ए, खबरदार, अब फिर से मत कहना मेरा कोई रिश्ता नहीं है तेरे बच्चे से। तुझे बहुत घमंड है ना अपने बच्चे पर। एक दिन तेरा ये घमंड जरूर चूर होगा। नहीं नहीं दीदी, ऐसा मत कहो दीदी। दीदी, इस बच्चे पर तुम्हारा भी उतना ही अधिकार है जितना कि मेरा। एक दिन सलोनी अपने घर के काम में बिजी हो गई।
बच्चे को झूले में डाल दिया। तभी रमा मौका पाकर उस बच्चे को उठाकर ले गई और मन में सोचने लगी, अब पता चलेगा उस सलोनी को। उसके बच्चे को मैं नदी में फेंक कर आती हूँ। जब बच्चा नहीं होगा तो उसका सारा घमंड चूर चूर हो जाएगा। फिर उसके घर में कोई इज्जत नहीं करेगा। उधर सलोनी काम से फारिग होकर अपने बच्चे को लेने गई तो उसका बच्चा झूले में नहीं था। सलोनी चारों तरफ देखती है और शोर मचाने लगती है। हाँ, मेरा बच्चा कहाँ गया? मेरा बच्चा कहाँ गया? कहाँ गया मेरा बच्चा? किसी ने मेरे बच्चे को देखा है क्या? हाँ, मेरा बच्चा कहीं गुम हो गया है। पता नहीं कौन ले गया मेरे बच्चे को। अरे कोई बोलो, कोई जवाब दो। सलोनी ने अपने सभी घर वालों से पूछा, लेकिन सभी ने एक ही जवाब दिया कि हमें नहीं पता। तब सलोनी हार कर अपने झाड़ू वाले भूत को पुकारती है। अंगारा, अंगारा सामने आओ। अंगारा मेरी रक्षा करो। हुक्म करो देवी, मुझे क्या करना है? अंगारा, मेरे बच्चे को कोई उठा कर ले गया है। मेरे बच्चे को कहीं से भी ढूंढ कर ला दो। मेरे बच्चे की रक्षा करो। घबराओ नहीं देवी, मैं अभी जाता हूँ और तुम्हारे बच्चे को ढूंढ कर लाता हूँ। आप चिंता न करें। इतना कहकर अंगारा बच्चे को खोजने निकल पड़ा। तभी उसकी नजर उसकी जेठानी रमा पर पड़ी, जो बच्चे को नदी में फेंक रही थी। अंगारा ने उसका हाथ पकड़ लिया। ए, छोड़ो, छोड़ो मेरा हाथ। अरे अरे, छोड़ो मेरा हाथ। कौन हो तुम और मुझे दिखाई क्यों नहीं देते? अंगारा ने रमा के हाथ से बच्चा छीन लिया और रमा को एक पेड़ से बांध दिया और वो बच्चे को लेकर सलोनी के पास पहुंच गया और बोला, देवी, ये लो अपना बच्चा। तुम्हारी जेठानी इसे नदी में फेंक रही थी। मैंने उसे पेड़ से बांध दिया और तुम्हारे बच्चे को यहाँ ले आया। अब तुम्हारा काम मैंने कर दिया और मैं चला अपने घर में, यानी झाड़ू में। हाँ, मेरा बच्चा मिल गया। मेरा बच्चा मिल गया। बच्चा तो मुझे मिल गया, पर अपनी जेठानी का क्या करूं? इतना कहकर सलोनी उसी जगह पर पहुंच गई जहां पर वो भूत उसकी जेठानी को बांध कर आया था। सलोनी को देखकर रमा जोर जोर से रोने लगी और अपने किए पर पछताने लगी। बहन सलोनी, मुझे तू माफ कर दे। मैंने तेरे बच्चे को मारना चाहा, पर जिसको राखे साइया मार सके ना कोई। दीदी, जब इंसान अपनी करनी पर पछताने लगे तो उसे क्षमा कर देना चाहिए। इतना कहकर सलोनी ने अपनी जेठानी को पेड़ से खोल दिया और बोली, दीदी, नफरत करने से कुछ नहीं मिलता। तुम मेरे बच्चे को मारना चाहती थी, मगर भगवान को उसे जिंदा रखना था। क्यों मुझसे तुम इतनी ईर्ष्या करती हो? तुम भी भगवान को राजी करो ना कि वो तुम्हारी भी झोली भर दे। हाँ, मैं अब किसी का बुरा नहीं करूंगी। मेरी बहन, मुझे माफ कर दे। मुझे माफ कर दे सलोनी, माफ कर दे। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि अगर हम किसी का भला ना कर सकें तो किसी का बुरा भी नहीं करना चाहिए।